पटना पायरेट्स ने किया बेंगलुरु बुल्स को चलता एंड अपनी 8वीं कंसेक्यूटिव विन रजिस्टर की एंड बुल्स को कन्विंसिंगली हराया एलिमिनेटर 2 में और दबंग दिल्ली बनी पीकेएल 12 की पहली फाइनलिस्ट पुनेरी पल्टन को एक और टाई ब्रेकर में हराकर। विदाउट फर्दर ड्यू, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है खेल कबड्डी पे एंड आज हम एलिमिनेटर 2 एंड क्वालिफायर 1 की चर्चा करेंगे। एलिमिनेटर 2 था पटना पायरेट्स इनफॉर्म टीम, मोस्ट इनफॉर्म टीम कंपटीशन में अगेंस्ट बेंगलुरु बुल्स एंड पटना पायरेट्स ने एक वन साइडेड डोमिनेंट जीत हासिल की एंड बुल्स को अपसेट किया एंड हराया। पटना आई थिंक ये एक और शानदार परफॉर्मेंस, एक और उम्दा गेम उनके लिए एंड मच लाइक द जयपुर गेम आई थिंक पहले मिनट से लास्ट मिनट तक उन्होंने डोमिनेट किया एंड बहुत बहुत शानदार एग्जीक्यूशन हम सबको देखने को मिला। स्टार्टिंग में ही पायरेट्स ने जल्द ही बुल्स पे पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया पहले ही 6 मिनट में एंड 6 पॉइंट की लीड हासिल की एंड स्टार्टिंग से ही आपको दिखा कि उनका डिफेंस बड़ा सेटल था एंड फुल फायर कर रहा था एट ऑल सिलेंडर्स। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था पटना के लिए। पहले एंड ऑफ द फर्स्ट 10 मिनट्स पटना की 10 पॉइंट की लीड थी 15-5 एंड अयान एंड मिलान दहिया काफ़ी सारे मल्टी रेट पॉइंट्स उठा रहे थे बुल्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली योगेश एक और बार मिसिंग थे एंड वो हम सबको देखने को मिल रहा था बहुत शेकी, बहुत अनसेटल्ड डिफेंस लगा। जितेंद्र यादव और साहिल रानी दोनों को खिलाया बीसी रमेश ने इस गेम में, लेकिन दोनों के पास कोई आंसर नहीं थे अयान के लिए एंड अयान एट विल पॉइंट्स उठा रहे थे। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था हर रेट पे ही वो पॉइंट्स निकाल पा रहे थे एंड उन्होंने डिफेंस काफ़ी सफ़र किया। योगेश की लीडरशिप मिस की, जो वो स्टेबिलिटी लाते हैं, एकदम वो फाउंडेशन है, पिलर है बुल्स के डिफेंस के लिए, वो भी अनफॉर्चुनेटली हम सबको देखने को मिला एंड आई थिंक बुल्स उसी से रिकवर ही नहीं कर पाए पूरे गेम क्योंकि बहुत बड़ा गेपिंग होल था पूरे मैच एंड अयान ने एकदम फुल एक्सप्लॉइट किया। इवन अंकित राणा एंड मिलान ढैया ने अच्छा सपोर्ट दिया एंड एकदम इंश्योर किया कि पूरे फुल एडवांटेज उठाए बुल्स के वीकर साइड को। um, उसके बाद बुल्स ने थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश की दूसरे 10 मिनट के फेज़ में। दो सुपर टैकल मारे कृष्ण ने, लेकिन उसके बावजूद पटना ने बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक किया एंड एक और ऑल आउट बुल्स पे पहले हाफ में ही इन्फोर्स किया जिससे उनकी 11 पॉइंट की लीड थी 23-12 एंड उस समय भी 1.5 मिनट बचे थे एंड एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ पटना की 14 पॉइंट की लीड थी 27-13। एक पहला हाफ जिसमें अयान ने ऑलरेडी सुपर 10 मार दिया था 11 रेट पॉइंट पहले हाफ में एंड बहुत डोमिनेंट, बहुत कंफर्टेबल लगी पटना एंड ऐसा कभी लगा नहीं मैच के समय, इवन दो बुल्स बहुत फेमस है अपने कमबैक्स के लिए कि बुल्स वापस आ पाएगी क्योंकि इतनी पकड़ थी पटना की गेम पे एंड वो पूरा श्रेय रणदीप दलाल को जाता है। जो एग्जीक्यूशन हमको देखने को मिला वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बुल्स के साइड से रेडिंग की जब बात करें, हम सब जानते हैं अली रेजा लीड रेडर है एंड बहुत इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है उनके लिए, लेकिन इस रात दीपक भी पहली बार चले, उनका पहला हाई फाइव इस सीज़न का एंड वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। अंकित के साथ दोनों ने बहुत शानदार एग्जीक्यूशन किया एंड अली रज़ा को काफ़ी क्वाइट रखा, जो भी बहुत उनके पटना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जीत हासिल करने के लिए। तब हम दूसरी हाफ की बात करें तो सेम हमको देखने को मिला पटना एकदम मैच से रन अवे कर रही थी एंड बुल्स के पास कोई आंसर नहीं था इवन सेकेंड हाफ में अयान को रोकने के लिए। एज ए सेड डिफेंस भी बहुत अच्छा चल रहा था, कोई भी बुल्स का रेडर ज़्यादा कोई मल्टी पॉइंट रेड्स नहीं उठा पा रहा था एंड इसलिए हमेशा ही पीछे लगी बुल्स एंड लगा नहीं किसी भी मोमेंट पे कि वो वापसी कर पाएगी। लेकिन फिर हमको एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिला जस्ट
एट द स्ट्रोक ऑफ द 30 मिनट मार्क हमको बुल्स एक और ऑल आउट पे होने वाली थी, लास्ट मैन स्टैंडिंग था एंड शुभम पिटाके आए रेड करने के लिए एंड उन्होंने पीकेएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेड निकाली, 7 रेड पॉइंट, 6 टच पॉइंट एंड बोनस पॉइंट निकाल कर बुल्स को एक सुनहरा मौका, एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी, लाइफ लाइन दी गेम में वापस आने आने की, क्योंकि उसके उस बिताके की मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस की वजह से बुल्स फाइनली ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर पाए पटना पे एंड गेम आ गया था बहुत क्लोज, जहाँ पर एक समय पे लग रहा था कि पटना 18-20 पॉइंट की लीड उठा पाएगी, वहीं पर गेम अपने पूरे टेबल पे पलट गया एंड एट द एंड ऑफ द 30 मिनट मार्क पटना की सिर्फ 7 पॉइंट की लीड थी, 36-29 एंड वहाँ पर लग रहा था कि शायद बुल्स मैच निकाल सकती है, अरे डिफेंस 10 मिनट भी चल गया एंड 2-3 बार भी अयान को मैच से बाहर रख पाता तो कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पूरे नाइट हुआ डिफेंस आखिरी 10 मिनट में भी सपोर्ट नहीं कर पाए रेडर्स को, क्योंकि आई थिंक अगर कर पाता तो हमको कुछ स्पेशल देखने को मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुल्स के फैंस के लिए हाँ वो नहीं हो पाया एंड आई थिंक पटना को बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि ऐसे तब बड़ा मोमेंट हुए जिससे गेम पूरा पलट जाए, कभी कभार आप इमोशन में बहक जाते हो या फिर रैटल हो जाते हो, लेकिन पटना बहुत स्ट्रांग थी मेंटली भी एंड बहुत कूल लगी, बहुत कंपोज लगी, उन्होंने ये मोमेंट को मैच को डिफाइन करने नहीं दिया एंड इवन आफ्टर द ऑल आउट आखिरी 10 मिनट में एक और बार शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया दोनों रेड एंड डिफेंस में एंड बुल्स के लिए अनफॉर्चुनेटली लास्ट 10 मिनट में उनने कोशिश की लेकिन वो अयान को रोक ही नहीं पाए, अगेन सेम स्टोरी एंड अयान ने पॉइंट्स एट विल वापस से लिए एंड चीप चीप पॉइंट्स बुल्स ने अनफॉर्चुनेटली दिए एंड वहीं पर गेम उनके हाथ से फिसल गया था। एक छोटी सी ओपनिंग थी बुल्स के लिए, जब स्कोर था 41-35 एंड पायरेट्स वर डाउन टू 3 मैन, लेकिन वहाँ पर अयान रेट पे आए, ऑलमोस्ट 100 सेकंड बचे थे मैच के एंड अयान ने संजय को आउट कर मैच ख़त्म ही कर दिया। उसकी अगली रेड में ही पटना ने अली ज़ेदा को आउट किया एंड मैच अपने नाम कर दिया, सो बहुत एक और शानदार उम्दा जीत पटना के लिए, बहुत कमांडिंग, बहुत डिजर्विंग एंड 40 मिनट मैं तो बोलता हूँ आई थिंक उन्हें डोमिनेट किया बुल्स को। ये स्कोर लाइन ऑनेस्टली फ्लैटर करता है, क्योंकि अगर वो ऑल आउट नहीं होता तो ये मार्जिन 20 पॉइंट तक भी हो सकता था आराम से, बट पटना के लिए आई थिंक कि नॉट जस्ट इस मैच में बट पूरे प्लेऑफ्स में हमको देखने को मिला है कि डिफेंस ने सपोर्ट किया, क्योंकि अगर आप अयान की परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने पूरे सीज़न शानदार परफॉर्मेंस दी है, हर मैच में ऑलमोस्ट सुपर 10 मारे, लेकिन ज़्यादातर मैच में डिफेंस खड़ा नहीं उठ पाए, लेकिन इस मैच में भी एंड पूरे प्लेऑफ्स में पटना के डिफेंस का एग्जीक्यूशन बहुत शानदार रहा एंड इसलिए वो इतने आगे तक आ पाए, तो बहुत बहुत श्रेय जाता है अगेन रणदीप दलाल ने जो काम किया है, जैसी इस टीम की पूरी ट्रैजेक्टरी बदली, 8 लगातार जीत उनके नाम, इस जीत के बाद कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी स्पेशल स्पेशल ये स्टोरी लाइन है एंड उनको पूरा क्रेडिट जाता है पूरे पटना के बैक रूम स्टाफ एंड मैनेजमेंट को भी एंड अगेन तब पटना की बात करें तो 19 पॉइंट अयान के नाइट पे, अंकित राणा ने भी अच्छा सपोर्ट दिए 7 पॉइंट, दीपक का पहला हाई फाइव सीजन का, उनके 6 पॉइंट, नवदीप का एक और हाई फाइव, उन्होंने अगेन राइट कॉर्नर में कोई चांस नहीं दिया गणेश को, आशीष को और अली रेजा को, तीनों को क्वाइट रखा एंड एक दोनों आई थिंक रेल एंड डिफेंस में आउट क्लास किया बुल्स को। तब हम बुल्स की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली डिफेंस में काफ़ी इशू थे, सिर्फ 8 टैकल पॉइंट जिसमें से 3 दीपक शंकर के, 2 संजय के, लेकिन पूरा डिफेंस काफ़ी अनसेटल्ड खेला, इवन दीपक और संजय अपने बेस्ट पे नहीं खेल पाए एंड आपको पूरी योगेश की कमी नज़र आई अनफॉर्चुनेटली एंड आई थिंक वहीं पर बुल्स हार गई थी विद जब योगेश हमको नहीं दिखे स्टार्टिंग 7 में,
रेडिंग में भी सबके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन थे, बिटाके के, अली रेजा, आशीष, गणेश, सब ने पॉइंट्स निकाले, लेकिन कोई भी पूरे 40 मिनट नहीं चल पाया, कोई भी ज़्यादा मल्टी रेट पॉइंट्स नहीं निकाल पाया जैसे अयान ने किया। तो पटना ने डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा खेला एंड कोई चांस नहीं दिया बुल्स के रेडर्स को गेम में वापसी करने की। बट बुल्स के लिए अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटिंग एंड सीजन की, बट एक बहुत प्रॉमिसिंग सीजन एट द सेम टाइम। ऑफ कोर्स आई थिंक वो होप करते होगे कि आगे जाए एंड पूरी क्षमता भी रखते थे, लेकिन दो um, दो हार, क्लोज हार, स्पेशली तेलुगु के अगेंस्ट, वो मैच कहीं भी जा सकता था, लेकिन आज कन्विंसिंगली हारे। लेकिन तब भी बहुत पॉजिटिव्स आई थिंक, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये टीम इजीली टॉप टू पे भी फिनिश कर सकती थी। नॉर्मल टाइम में बुल्स सिर्फ 3 मैचेस हारी, चार टाई ब्रेकर, चार हार उनको अनफॉर्चुनेटली मिली, तो वो भी काफ़ी डिसाइसिव था क्योंकि आराम से अरे दो टाई ब्रेकर भी जीत जाते तो वो टॉप टू में दिखते हमको, लेकिन वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली बुल्स के लिए। हाँ, पर तब भी बहुत यंग टीम थी, बीसी रमेश को भी बहुत श्रेय जाता है, उन्होंने काफ़ी यंग पोटेंशियल सुपरस्टार्स हमको दिए ऑलरेडी हमको। आशीष मलिक ने काफ़ी इंस्पायर किया, गणेश, दोनों ने अच्छे सपोर्ट दिया अली रेजा को। डिफेंसिवली संजय का एक और अच्छा सीजन, बट द टू मेन मैन ऑफ कोर्स जो पिलर ऑफ द टीम बुल्स के लिए थी, दीपक शंकर पहले लेफ्ट कॉर्नर में उन्होंने 64 टैकल पॉइंट्स निकाले, 5 हाई 5s, एंड अंकुश राठी जैसे उम्दा लेफ्ट कॉर्नर की जगह रिप्लेस करना उनको कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन एकदम सीमलेस ट्रांजिशन हुआ उनका एंड बहुत कंसिस्टेंट भी रहा। आई थिंक वो बहुत रेयर है, इतनी यंग डिफेंडर, बस 20 साल के है एंड पहला ब्रेकआउट सीजन है, पहला सीजन पीकेएल में एज एन वाई पी। बहुत बहुत शानदार उनकी परफॉर्मेंस, तो उनको बहुत श्रेय जाता है। एंड अगेन अली रेजा में एक और इरेनियन सुपरस्टार दिया है बीसी रमेश ने, उनके इस सीज़न 13 सुपर 10, 197 रेट पॉइंट्स एंड 201 टोटल पॉइंट्स। एकदम लीड किया बुल्स के अटैक को, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, जो अंडर प्रेशर बुल्स को मैचेस निकाले, क्लच मोमेंट्स दिए, आई थिंक सब कुछ, पूरी जी जान सब कुछ दिया अली रेजा ने इस पीकेएल 12 में, एंड उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एक शानदार सीजन के, एंड आई एम श्योर ये बस शुरुआत है एंड उनके और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल सीजन दिखेंगे हमको बुल्स के लिए। एक अगेन की मोमेंट जो इस मैच में था, ऑफ कोर्स कि ऑफ कोर्स नो योगेश दहिया एंड नो आकाश शिंदे। तो आई थिंक आकाश शिंदे कोई इंजर्ड नहीं था, आई थिंक दैट वाज अ टेक्निकल डिसीजन बाय बीसी रमेश। बट योगेश का भी काफ़ी क्यूरियस केस है क्योंकि हमको देखने को मिला तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट भी खेले नहीं, एंड वो स्टार्टिंग 7 में थे, लेकिन वो पहले ही मिनट में सब्स्टिट्यूट हो गए बिफोर इवन तेलुगु ने रेड की। तो मुझे काफ़ी अजीब लगा क्योंकि यूजुअली अगर उनको कोई भी इंजरी, कोई भी निगल होती तो या तो स्टार्टिंग 7 में वो दिखते नहीं, या फिर हम वो एटलीस्ट 4-5 मिनट खेलते एंड देन सब्स्टिट्यूट होते। लेकिन मुझे, मेरी ऑब्जर्वेशन जो थी कि वो तेलुगु के अगेंस्ट भी एक टेक्निकल डिसीजन था, टैक्टिकल कॉल था बीसी रमेश का, एंड वो चाहते थे साहिल खेले अप अगेंस्ट भारत हुड्डा। एंड आज भी अगेन इनका बुल्स का एक सोशल मीडिया पे मैसेज आया था कि मैच के बाद कि इंजर्ड थे योगेश भैया, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ इंजरी हुई, क्योंकि उन्होंने पूरा लीग स्टेज खेला, लास्ट मैचेस भी खेले गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट, बंगाल के अगेंस्ट। तो पता नहीं हमको कहाँ इंजरी हुई, क्योंकि अगर ट्रेनिंग में इंजरी होती तो वो भी खबर आ जाती, या फिर स्टार्टिंग 7 में वो दिखते ही नहीं। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भी टेक्निकल डिसीजन था। मैं कन्विंस नहीं हूँ कि एक इंजरी थी उनको, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस में हुआ ये सब। इवन जो कमेंट्स बीसी रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, आई थिंक वो भी सजेस्ट करता है कि कुछ ना कुछ
मे बी उनके आर्ग्यूमेंट हो या कुछ संबंध नहीं बने लास्ट में। बट अरे योगेश सही में इंजर्ड थे, आई थिंक काफ़ी अनफॉर्चुनेट था बुल्स के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नॉट जस्ट कैप्टन बट आई थिंक पूरा डिफेंस बहुत सेटल दिखता है, बहुत अच्छा खेलता है उनके प्रेजेंस में। एंड आई थिंक आधे होते योगेश भैया, ये ऑल इफ बट्स एंड मे बी दैट, बट आई थिंक अगर हमको दिखते तो आई थिंक बुल्स मोस्ट डेफिनेटली आगे जाती टूर्नामेंट में, एंड इस एलिमिनेटर टू में आउट नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुल्स की कहानी यहीं पर ख़त्म, एंड पटना गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो अब पटना हमको दिखेगी ऑफ कोर्स एलिमिनेटर थ्री में, तेलुगु टाइटंस। Moving on to the second game of the evening, जो था between the top two sides, पुनेरी पल्टन बनाम दबंग दिल्ली। एंड एक और शानदार गेम हमको देखने को मिला, तीसरी बार इन दोनों टीम ने खेला एंड तीसरा टाई ब्रेकर देखने को मिला। एंड आई थिंक परफेक्ट एंडिंग है, क्योंकि ये बताता है कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है दोनों, कितनी क्लोजली फॉर्ट टीम्स है कि हमको तीन लगातार टाई ब्रेकर देखने को मिले। एंड मुझे कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लोज गेम होगा। एक और बार डिसअपॉइंट नहीं किया इन दोनों शानदार साइड्स ने। स्टार्टिंग से काफ़ी केजी गेम था। uh, दोनों ने एंड दोनों ने पॉइंट्स काफ़ी ट्रेड किए। बहुत सी सॉ गेम था। एंड आई थिंक पहले 10 मिनट में 7-6 आगे थी पुनेरी पल्टन। लेकिन काफ़ी नेक टू गेम गेम चल रहा था। जो मुझे अच्छा लगा देखने को था कि डिफेंस दोनों टीम का बहुत सॉलिड लग रहा था, बहुत अच्छा खेला दोनों के डिफेंस ने, जैसे आप भी देख सकते हैं। एंड आई थिंक अगेन मेरा हमेशा मानना है कि प्ले ऑफ गेम्स में डिफेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड जिस भी टीम का डिफेंस ज़्यादा चले मोर ऑफन देन नॉट वही जीतती है ये क्लोज मैचेस। बट हाँ जी, दोनों डिफेंस ने बहुत शानदार खेला। लेकिन दिल्ली ने गेम की पहले पकड़ ली। पहले ही हाफ में आशु मलिक ने ऑल आउट किया दिवंग दिल्ली को, एंड दिल्ली ने 7 पॉइंट की लीड ली। पहले हाफ में 13-6 था एक समय पे। um, तो ऑलमोस्ट 14 मिनट्स इनटू द फर्स्ट हाफ पहला ऑल आउट दिल्ली ने लिया, एंड आशु ने ऑफकोर्स क्लीन अप एक्ट किया जब दो पुनेरी के डिफेंडर्स बचे थे। बट पुणे हम सब जानते कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, एंड डिस्पाइट द 7 पॉइंट डेफिसिट हम सब जानते थे कि वो भी वापसी करेंगे गेम में स्ट्रांगली, एंड वही हमको देखने को मिला। तो फिर पुणे पल्टन ने सेकंड ऑल आउट किया गेम का, एंड स्कोर्स को लेवल किया 16-16। ये भी फर्स्ट हाफ में ही हमको देखने को मिला विद जस्ट 2 मिनट्स टू गो। एक बहुत शानदार कमबैक पुणे का, इंस्टेंट रिस्पॉन्स इजी नहीं है, बट उन्होंने बहुत शानदार तरीके से किया। मेन मैन इस ऑल आउट के लिए थे पंकज मोहिते, उन्होंने एक 2 पॉइंट की रेड मारी, एंड उसके बाद पुणे के डिफेंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग लगे पूरे गेम में, एंड फर्स्ट हाफ में भी स्पेशली वो काफ़ी डिसाइडिव थे। उन्होंने आशु को क्वाइट रखा, अजिंक्य को बेंच पे यू नो अजिंक्य को बेंच में भेजा, एंड उसके बाद उसी के बदौलत पुनेरी भी वापसी कर पाए गेम पे। एंड बीच में एक दो अच्छे सुपर टैकल भी थे बिफोर दिल्ली ऑल आउट कर पाए। तो इसलिए आई थिंक पहला हाफ टाइम तक स्कोर था 18-17 दिल्ली के फेवर में। बट फर्स्ट हाफ जो डिफेंस ने डोमिनेट किया, पुनेरी के 9 टैकल पॉइंट एंड दिल्ली के 7 टैकल पॉइंट पहले हाफ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा डिफेंस को अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग देखते हुए। मूविंग ऑन टू द सेकंड हाफ, जो तीसरा फेज था 10 मिनट का, वहाँ पर पुनेरी ने गेम की रियली पकड़ की, एंड उनके जो मेन मैन इस सीज़न जो लीड स्ट्राइक रेडर आदित्य शिंदे ने गेम को बदला। पहले उन्हें एक 3 पॉइंट की सुपर रेड मारी, जिससे पुनेरी पल्टन ने लीड ली गेम में 23-21। एंड उसी के बदौलत, उस सुपर एट के बदौलत पुणे ने दूसरा ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया दबंग दिल्ली पे। एंड एंड ऑफ द थर्ड 10 मिनट्स, 30 मिनट के बाद स्कोर था 28-23, एक 5 पॉइंट की लीड। एंड लग रहा था कि पुणे मैच यहाँ से निकाल देगी, क्योंकि उनकी जैसी स्ट्रॉन्ग साइड
के अगेंस्ट 5 पॉइंट की भी लीड काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। एंड डिफेंस भी अच्छा लग रहा था, आदित्य शिंदे पॉइंट्स निकाल रहे थे, तो लग रहा था कि वो मैच वहाँ से निकाल पाएगी। लेकिन अगेन दिल्ली ने, हमने जैसे देखा पूरे सीजन, जो भी ओपोनेंट हो, बहुत सारे कमबैक स्क्रिप्ट किए, बहुत हार्ड दिखाया है, डिज़ायर दिखाई है, एंड वही हमको देखने को मिला। एंड दिल्ली के लिए आई थिंक एमवीपी इस मैच का अनडाउटेडली था नीरज नरवाल। आशु मलिक फुल्ली फिट शायद नज़र नहीं आए, ऑफकोर्स पहला मैच तक कम बैक कर रहे थे आफ्टर लॉट ऑफ गेम जो उन्होंने रेस्ट किया, तो वो फुल फ्लो में दिखे नहीं। लेकिन वहीं पर दिल्ली को ज़रूरत थी कि कोई ना कोई स्टेप अप करे, कोई पॉइंट्स निकाले, एंड उनके लिए नीरज नरवाल ही ने रेस्क्यू किया। एंड नीरज ने एक 3 पॉइंट सुपर रेट मारी पहले लास्ट के 10 मिनट में दिल्ली को वापस कॉन्टेस्ट में लाने के लिए। एंड उस 3 पॉइंट सुपर रेट की बदौलत जो डेफिसिट था वो सिर्फ 4 पॉइंट का हो गया था, 30-26 पुनेरी पल्टन के फेवर में। उसके बाद काफ़ी क्लोज, काफ़ी टेंस हुआ लास्ट के 5 मिनट। आदित्य शिंदे ने एक क्लच बोनस पॉइंट निकाला डू और डाई रेड में, वो 4 पॉइंट की लीड जारी रखी हेडिंग इनटू द लास्ट 5 मिनट्स। एंड वहीं पर काफ़ी हमको और ड्रामा देखने को मिला। वहाँ पर नीरज नरवाल ने एक बड़ा पॉइंट निकाला, 3 मैन पुणे डिफेंस को ब्रेकअप करने के लिए। एंड उसके बाद सौरभ नांदल, जिन्होंने एक और शानदार गेम, उमदा सीजन जिनका जा रहा है, उन्होंने एक बड़ा टैकल किया असलाम इनामदार पे, एंड पुणे को ऑल आउट किया। एंड पुणे को ऑल आउट 1 मैन स्टैंडिंग किया इनफैक्ट। लास्ट में नीरज ने दादा साहब पुजारी को आउट कर कर यू नो ऑल आउट किया। एंड स्कोर्स टाई हो गए थे 33। इनफैक्ट पुणे की लीड थी इवन आफ्टर द ऑल आउट 34-33, बट 100 सेकेंड ही बचे थे। एंड वहीं पर एक और की मोमेंट, एक अंडररेटेड प्लेयर आई थिंक इस सीजन, जब दिल्ली की डिफेंस की बात होती है, हम फजल सुल्तान अख्तर अली की बात करें, सौरभ नंदल की बात करें, लेकिन संदीप देशवाल का भी एक बहुत उम्दा सीजन गया। एंड उन्होंने काफ़ी की पॉइंट निकाला लास्ट के मिनट में, जहां उन्होंने आदित्य शिंदे को आउट किया। एंड उसी के चलते टीम्स का स्कोर लेवल हुआ 34-34। एंड हमको एक और टाई ब्रेकर देखने को मिला, 3 मैचेस 3 टाई ब्रेकर्स। टाई ब्रेकर में पुणे की फर्स्ट रेट थी, पहले सचिन आए रेट करने, उन्होंने पॉइंट निकाला, फिर नीरज आए दिल्ली के लिए, उन्होंने भी पॉइंट निकाला। लेकिन तब पुणे की सेकंड रेड में ही हमको सबसे मोस्ट की डिसाइसिव मोमेंट देखने को मिला, जहां पर सौरभ नंदल ने एक शानदार एंकल होल्ड किया असलम इनामदार पे, एंड वहां पर उनको बोनस पॉइंट भी नहीं लेने दिया, एंड दिल्ली को लीड दी इस टाई ब्रेक में 2-1। एंड वही से चलते हुए दिल्ली का कंट्रोल एंड अपर हैंड हो गया था टाई ब्रेकर में। उसके बाद अजिंक्य पवार गए रेड में, उन्होंने एक पॉइंट निकाला, अभिनेश नटराजन ने एक पॉइंट निकाला, फजल ने बोनस पॉइंट निकाला। आ, फिर उसके बाद लीड दिल्ली के ही हाथ में गेम था। एंड फिर दिल्ली ने टैक्टिकली काफ़ी अच्छा खेला, सुरजीत ने आदित्य शिंदे को पुश कर दिया कि एक ही पॉइंट दिया, मेक श्योर किया। अक्षित ने फिर एक की पॉइंट निकाला, जो दिल्ली का लास्ट रेडर था, 5-3 करने के लिए 2 पॉइंट की लीड। फिर एक और बार सुरजीत ने पंकज मोहिते को वापस भेजा, मेक श्योर किया कि एक ही पॉइंट उठा पाए एंड और डैमेज नहीं हो पाए। एंड फिर लास्टली दिल्ली के कैप्टन आशु मलिक ने की लास्ट रेड इस टाई ब्रेकर की। एंड गुरदीप ने ट्राई किया कि एडवांस एंकल होल्ड, पर वो हो नहीं पाया। एंड उसी के बदौलत दिल्ली ने मैच जीता, एंड उनका तीसरा फाइनल पे अब वो गए 6-4 जीते ये टाई ब्रेकर। एंड आई थिंक बहुत श्रेय जाता है अगेन जो स्पिरिट जो देखी, जो डिज़ायर देखा, एंड यही यूनिटी, यही साइन है बेस्ट टीम, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स का, जो हमको दिल्ली ने पूरे सीजन दिखाया है, जो कम बैक्स की है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, लास्ट के मोमेंट्स में भी। एंड पुनेरी पल्टन जैसी टीम के अगेंस्ट जब आप एक समय पे 7 पॉइंट पीछे थे, 5-6 मिनट क्लॉक पे बची थी, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आशु मलिक के ना चलने के बावजूद दिल्ली ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई,
जो डेप्थ है रेडिंग में वो दिखाई। लास्ट में डिफेंस ने भी काफ़ी अच्छा किया, बहुत क्लच क्लच टैकल सौरभ नंदल एंड संदीप देशवाल के। तो एकदम एक और टीम एफर्ट देखने को मिला, जैसा आप देख सकते हैं सब ने पॉइंट्स निकाले। एंड यही साइन है बेस्ट टीम का, स्ट्रॉन्ग टीम का, तब सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई थिंक अगेन नीरज को काफ़ी श्रेय जाता है जैसे उन्होंने किया। सौरभ नंदल, संदीप देशवाल डेफिनेटली स्टैंड आउट डिफेंडर्स थे दिल्ली के लिए, उन्होंने भी बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी। एंड सौरभ नंदल पे भी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता क्योंकि एक बहुत एक्सपीरियंस रेडर है, डिफेंडर है सॉरी। एंड आई थिंक इस सीज़न जोगिंदर नरवाल को भी बहुत श्रेय जाता है क्योंकि हमको सौरभ बैक टू हिज बेस्ट दिखे जैसे बुल्स में थे, सीज़न 6 में जब चैंपियन थे वो कितने लाजवाब थे। एंड बुल्स के लिए जो 3 सीज़न दिए, सीज़न 6 से 8, उसके बाद हमको द वेरी बेस्ट ऑफ सौरभ नंदल देखने को मिले इस सीज़न। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। बट पुणे के लिए आई थिंक अजय ठाकुर हमको दिखे फुल टाइम पे काफ़ी डिजेक्टेड, काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगे। बट आई एम श्योर परफॉर्मेंस के लिए नहीं, जस्ट फॉर द रिजल्ट, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी थी जितनी दिल्ली की थी। आई थिंक दोनों टीम कोई भी डिजर्व नहीं करता था लूज करना, लेकिन अनफॉर्चुनेट किसी ना किसी को हारना था। एंड पुनेरी पल्टन रॉन्ग साइड पे थी इस टाइम। पर थोड़ी सी आई थिंक मिस्ड अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली पल्टन को लगेगी। 60 पॉइंट की लीड थी एक समय पे, एंड जैसे मैंने वो 5-6 मिनट बचे थे क्लॉक पे, तो वहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हो कि पल्टन मैच निकाल ले। लेकिन दिल्ली को फुल क्रेडिट, वो जाते हैं PKL 12 के फाइनल में एंड बने पहले फाइनलिस्ट। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स बिलो में कि दोनों एलिमिनेटर 2 एंड क्वालिफायर 1 में कैसा लगा आपको, कौन से मोमेंट्स, कौन से प्लेयर्स ने आपको मोस्ट इम्प्रेस किया। एंड मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।